ओम शांति। आज की अव्यक्तवाणी है। आज का टाइटल दिया बाबा ने, बाप स्नेही बनने की निशानी, फरिश्ता स्वरूप बनना। आज की डेट दी है बाबा ने, 2276 के महावाक्य हैं। बाबा बोले, फरिश्तेपन की योग्यताएं भरने वाले सर्व गुणों के भंडार शिव बाबा वत्सों से बोले, सदा अपना फ्यूचर सामने रहता है। जितना निमित्त बनी हुई आत्माएं अपने फ्यूचर को सदा सामने रखेंगी, उतना अन्य आत्माओं को भी अपना फ्यूचर बनाने की प्रेरणा दे सकेंगी। अपना फ्यूचर स्पष्ट नहीं तो दूसरों को भी स्पष्ट बनाने का रास्ता नहीं बता सकेंगे। अपना फ्यूचर स्पष्ट है, महाराजा या महारानी जो भी बने, लेकिन उससे पहले अपना भविष्य फरिश्तेपन का कर्मातीत अवस्था का वह सामने स्पष्ट आता है। ऐसा अनुभव होता है कि मैं हर कल्प में फरिश्ते स्वरूप में ये पार्ट बजा चुकी हूँ और अभी बजाना है। वो झलक सामने आती है। जैसे दर्पण में अपने स्वरूप की झलक देखते हो, ऐसे नॉलेज के दर्पण में अपने पुरुषार्थ से फरिश्तेपन की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। जब तक फरिश्तेपन की झलक स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, तब तक भविष्य भी स्पष्ट नहीं होगा। ये संकल्प आता ही रहेगा कि शायद मैं ये बनूं या वो बनूं, लेकिन फरिश्तेपन की झलक स्पष्ट दिखाई देगी तो वो भी स्पष्ट दिखाई देगी। तो वो दिखाई देता है या अभी घूंघट में है ना। बाबा ने कहा फरिश्तेपन की झलक स्पष्ट जो दिखनी चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ती है। तो बाबा ने कहा क्या स्पष्ट दिखाई देती है या अभी तक घूंघट में है। जैसे चित्र का अनावरण कराते हैं तो अपने फरिश्ते स्वरूप का अनावरण कब करेंगे? आप ही करेंगे या चीफ गेस्ट को बुलाएंगे? ये पुरुषार्थ की कमजोरी का पर्दा हटाओ तो स्पष्ट फरिश्ता रूप हो जाएगा। अभी तो चलते चलते ऐसे अनुभव होना चाहिए जैसे साकार को देखा, चलते चलते ये तो फरिश्ते रूप का या भविष्य रूप का अनुभव होता, तभी तो औरों को भी होता था। मैं टीचर हूँ, मैं सेवाधारी हूँ, ये तो जैसा समय वैसा स्वरूप हो जाता है। अब स्वयं को फरिश्ते रूप में अनुभव करो तो साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार का रूप कौन सा है? फरिश्ता रूप बनना। बाबा ने कहा कि साक्षात्कार का रूप कौन सा है? फरिश्ता रूप बनना, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप ना। बाबा ने कहा इतना हमारा अभ्यास पक्का हो जाए कि चलते फिरते हमें लाइट का फरिश्ता अनुभव हो। अगर साक्षात फरिश्ते नहीं बनेंगे तो साक्षात्कार कैसे करा सकेंगे, है ना। बाबा ने कहा जब साक्षात फरिश्ते नहीं बनेंगे तो औरों को साक्षात्कार फरिश्तेपन का कैसे कराएंगे। अगर साक्षात फरिश्ते नहीं बनेंगे तो साक्षात्कार कैसे करा सकेंगे। तो टीचर्स के लिए अब विशेष पुरुषार्थ कौन सा है? यही कि फरिश्ता इस साकार सृष्टि पर आया हूँ। सेवा अर्थ फरिश्ते प्रकट होते हैं फिर समा जाते हैं। फरिश्ते सदा इस साकारी सृष्टि पर ठहरते नहीं हैं। कर्म किया और गायब, है ना। बाबा ने कहा अपने आप को क्या समझो कि मैं इस सृष्टि पर अवतरित फरिश्ता हूँ। फरिश्ता अर्थात मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं, मैं इस सृष्टि पर आया हूँ कर्म करके। और बाबा ने कहा फिर ये फील करो कि कर्म किया और यहाँ से गायब। तो बाबा ने कहा जब ऐसे फरिश्ते होंगे तो दुनिया इस देह और देह के संबंध व पुरानी दुनिया में पाँव नहीं टिकेगा ना। बाबा ने कहा फरिश्ते होते हैं, उनका इस देह से, इस देह की दुनिया से किसी से कोई रिश्ता नहीं होता। तो बाबा ने कहा दुनिया में पाँव नहीं टिकेगा। जब कहते हो कि हम बाप के स्नेही हैं, तो बाप सूक्ष्म वतनवासी और आप सारा दिन स्थूल वतनवासी, तो स्नेही कैसे हुए? तो सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनो, सर्व आकर्षणों या लगाव से रिश्ता और रास्ते सब बंद करो, तो कहेंगे बाप स्नेही। यहाँ होते हुए भी जैसे कि नहीं है,
ये है लास्ट स्टेज ना। बाबा कहता है कि रहो सबके बीच में, लेकिन बुद्धि का अटैचमेंट हमारा किसी से नहीं होना चाहिए, तब कहेंगे लास्ट स्टेज। विशेष सेवा अर्थ निमित्त तो हो, तो पुरुषार्थ में भी विशेष होना चाहिए। जब दूसरों को चलते फिरते ये अनुभव होगा कि आप लोग फरिश्ते हैं, तो दूसरे भी प्रेरणा ले सकेंगे। अगर साकार सृष्टि की स्मृति से परे हो जाओ, तो जो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट करते हो, ये नहीं होगा। तो अब हाई जंप लगाओ साकार सृष्टि से एकदम फरिश्तों की दुनिया में। वह फरिश्ता स्वरूप इसको कहते हैं हाई जंप। जो छोटी छोटी बातें शोभेंगी ही नहीं, ये तो बाप की विशेष सौगात है। सौगात लेना अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनना। तो बाप भी ये फरिश्ता स्वरूप का चित्र सौगात में देते हैं। इस सौगात से पुरानी बातें सब समाप्त हो जाएंगी। क्या और क्यों की रट नहीं लगानी है। निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, परिवर्तन शक्ति, जब ये तीनों शक्तियाँ होंगी तो एक दूसरे को खुशखबरी सुनाएंगे। अगर खुद में परिवर्तन नहीं तो दूसरों में भी परिवर्तन नहीं ला सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।